ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाएबू बुझैलू बिहार बा। जी हाँ, ये चेतावनी दी गई है जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी की तरफ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य को। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य इन दिनों अपने ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। बिहार में जो कुछ भी चहलकदमी है उसको लेकर आए दिन वो अपनी प्रतिक्रिया देती हैं, अपनी राय रखती हैं और अपने पिता, भाई सभी के लिए हमेशा ही सात समंदर पार बैठकर भी वो खड़ी दिखाई दी है। इसी कड़ी में अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से बिहार की कथित सुशासनी स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार को लेकर कई सारी तस्वीरें सामने आई, स्वास्थ्य महकमे की तस्वीरें आई, इसको लेकर भी रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दी है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम खत भी लिखा और साफ तौर पर कहा कि जो चीजें मैं जानना चाहता हूं, जिन सवालों का जवाब मुझे चाहिए वो इस खत में मैं लिख रहा हूं और इन सवालों का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है और ऐसे में मेरे सवालों का जवाब मुझे जरूर मिलना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, जेडीयू के वरिष्ठ विजेंद्र यादव की तरफ से इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम सवालों पर जवाब दिए गए। लेकिन इन सब के बीच अब मांझी की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया पर एक तरह से पहल की जा रही है, कई सारी बातें कही जा रही है, कई सारी चीजों को लेकर जीतन राम मांझी ने अपनी राय रखी है। और इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य की लगातार बेबाक कई सारी बातें कही जाने के बाद अब जीतन राम मांझी की बहू यानी कि दीपा संतोष मांझी ने मोर्चा संभाल लिया है और कई सारी बातें कहकर रोहिणी आचार्य को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है पहले देखिए। 15 साल में तहार अम्मा पापा को गौ प्लांट लगैलन है हो सिंगरपुरिया जाली डॉक्टर, चोरी डकैती करके डॉक्टर बनलू और दूसर के ज्ञान सिखा रहल बाड़ू। ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाइबू ई बिहार ह बुझैलू। 15 वर्ष में सत्ता से बैठकर क्या मक्खी मार रहे थे, एक भी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सके, क्या समुद्र को भी बिहार लाने का इरादा था। दरअसल ये ट्वीट रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर सवाल करते हुए कहा है और इसी सवाल का जवाब दीपा मांझी ने दिया है। और साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस जारी डॉक्टर की तरह सिंगापुर में बैठकर इन तमाम बातों को कहकर आप अपने 15 साल के माँ और पिताजी के जो गौ प्लांट है उसकी बात कर रही हैं, यानी कि तंज कसते हुए उन्होंने कई सारी बातें कह दी है, यहाँ तक कि चेतावनी भी दे डाली है कि ठीक से रहिए नहीं तो बिहार है, आप कुछ दिन में जरूर समझ जाइएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि बिहार में एक और बेटी इंसाफ मांग रही है जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी। क्या गलती थी ऐश्वर्या की जो तुम सब ने मिलकर उसे जलील किया, मारा, पीटा। जब अपने घर शीशे के बने हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल रोहिणी आचार्य ने सिस्टम के साझेदार ने एक मां की इज्जत लूटी, बेटियां इंसाफ मांग रही, जनमत चोरों की सरकार से मोनी बाबा बना हुआ है। यानी कि रोहिणी आचार्य की बात करें तो हमने आपको पहले भी इस बात की चर्चा आपसे की है कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर रोहिणी आचार्य लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की बातें उनकी तरफ से की गई है। और इन सब के बीच अगर हम पिछले कुछ दिनों ही राजधानी पटना की बात करें तो पारस अस्पताल का मामला सामने आया, जहां एक मां के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उस मां का देहांत हो जाता है। ये तमाम चर्चाएं बिहार के सियासी गलियारों में भी हो रही है और इसी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई चल रही है। अब इसी कड़ी में हम के मुखिया जीतन राम मांझी की बहू अगर हम बात करें दीपा संतोष मांझी की, तो उन्होंने मोर्चा संभालते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अगर आप ऐसा करती हैं तो ये बिहार है, आने वाले दिनों में आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने तेज प्रताप यादव की पत्नी यानी कि ऐश्वर्या को लेकर भी चर्चा की और कहा कि वो भी बिहार की बेटी है और इंसाफ मांग रही है।
आखिर उसकी क्या गलती थी कि उसके साथ ये नाइंसाफी हुई, उसे मारकर पीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया? ये सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, नसीहत तक दे डाली है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य के हर एक ट्वीट का लगातार दीपा मांझी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए कई सारी बातें, चेतावनी के साथ साथ नसीहत तक दे डाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।